19 मार्च की रात को जेल प्रशासन ने मुझे खाने में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी। इससे पहले भी 2 बार बांदा जेल में ही मुझे जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है और 28 मार्च को मुख्तार की मौत हो जाती है। देखिए, एक तो पहली चीज कि वो पुलिस हिरासत में नहीं था जी, वो न्यायिक हिरासत में था, वो जेल में था। इसका कोई पुलिस से कोई मतलब नहीं। वो जेल की जो पुलिस होती है वो इंटायरली डिफरेंट, वो विभाग ही अलग है, उसका पुलिस से कोई लेना नहीं। दूसरा, इन चीज को भी क्लियर किया गया कि कितनी बार उसके रिक्वेस्ट पे उनको करीब 60-70 बार अस्पताल ले जाया गया, चेकअप कराया गया, सभी तरह की मेडिकल सुविधाएं दी गई। सभी चीज़ें वीडियो उसके मौजूद हैं, क्योंकि जेल में लगातार सीसीटीवी कैमरा जेल विभाग ने लगा रखे थे, क्योंकि इस जो आरोप थे उसके हिसाब से सबको ये मुतमईन किया गया था कि सभी व्यवस्थाएं ऐसी की जाएं जिससे कि किसी को डाउट ना रहे। उसके बाद से जब लास्ट में दिल का दौरा पड़ा, जो भी हुआ वो सर, आप दिल वो का दौरा चीजें कह भी रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड है। आप दिल का दौरा कह रहे हैं, लेकिन भाई अफजाल अंसारी ने कहा उन्हें मिलने नहीं दिया गया। 19 मार्च की रात को खाने में जहर दिया गया। देखिए, ये तो अब उसकी फॉरेंसिक जांचिंग हुई है और लैब से रिपोर्ट आई है। अब फॉरेंसिक जो डॉक्टर होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं उन पे भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं। और उसके बाद से जो मृत्यु का स्पष्ट कारण है वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खुद पैनल ऑफ डॉक्टर्स वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम हुआ था। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि केवल लोग कह रहे थे, हर एक जगह पे ऑनरेबल कोर्ट्स में भी ये हुआ, वहाँ भी ये बात रिजेक्ट की गई। सर, असद का एनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव ने कहा फेक एनकाउंटर था, उठाकर ठोक दिया। भाई, असद ने प्रयागराज में उसके और उसके साथियों ने जिस तरीके से हत्या की थी उसके बारे में तो कोई नहीं कहता कि साहब वो कैसे बम फेंक रहे थे, किस तरह से जघन्य हत्या की, एक गवाह की, इसलिए कि अब वो कन्विक्शन के स्टेज पे था। उसके पहले एक और व्यक्ति की 92-93 में हत्या की, इसलिए कि उसने उसके परिवार वालों को एक ड्यूली इलेक्शन कंडक्टेड चुनाव में हरा दिया। लेकिन सर, विरोधी कहते हैं कि मुस्लिम समाज का अगर कोई है, मुसलमान होगा तो जरूर ठोका जाएगा। ओवैसी कह रहे हैं ज्यादातर मुसलमानों का ही एनकाउंटर होता है, इसे कैसे काउंटर करते हैं? अगर आप एनकाउंटर की लिस्ट देखेंगे तो ये थ्योरी पूरी तरीके से फ्लैट, ये आरोप सरासर गलत है। और जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर ये चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पर सभी आंकड़े मौजूद हैं, ऐसा नहीं। ओवैसी ने कहा मुसलमान ठोके जाते हैं, अखिलेश कह रहे हैं यादव होगा तो ठोका जाएगा। मंगेश यादव को ठोक दिया क्योंकि वो यादव था। आपने देखा होगा कि जिस तरह से सुल्तानपुर में दिन दहाड़े लोगों ने डकैती डाली थी, बाद में जब कार्रवाई हुई उसी लूट के जेवरात भी बरामद हुए, सामान भी बरामद हुआ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों के बारे में बोल रहे हैं, मैं उसको एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से बता रहा हूँ। इन सब राजनीतिक चीज़ों का जवाब तो कोई राजनीतिक व्यक्ति ही लेकिन इस तरह के जवाब आप सुनते हैं, मैं मानता हूं कि वर्दी जिसने पहनी हो निष्पक्ष नहीं। भाव से काम करता है, लेकिन जब आप सुनते हैं आपसे कोई कह रहा है यार पुलिस के ऊपर इल्जाम लग रहा है, मुसलमान होगा तो मारा जाएगा, यादव होगा तो मारा जाएगा, ब्राह्मण होगा तो मारा जाएगा, लेकिन ब्रजेश सिंह होंगे तो उनके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा, ऐसा है? नहीं, ऐसा अगर मैंने आपको कहा कि लिस्ट आपने नहीं देखी है, या फिर जो जिनको सजा दिलाई गई है, जिनकी सजा जो 68 माफिया चिन्हित किए गए थे उसमें से उनके 120 लोगों को सजा दिलाई गई, अगर वो आप देखेंगे तो सत्यता सामने आ जाए। सर, बड़ा ताज्जुब है कि यूपी में 2017 से अब तक लगभग 15,000 एनकाउंटर हुए।
क्या ये सब रियल है या इसमें फेक भी है? नहीं, देखिए, मैं तो आपको कहूँगा कि आज के ज़माने में जहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी है और मीडिया का इतना रीच है, ब्लेटेंटली गलत करके मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ सर्वाइव कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, हाँ। और विथ इतने सुपरलेटिव रिजल्ट्स जो हैं, जी। जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहाँ से ले आएंगे, हम्म। एफडीआई कितने गुना बढ़ा। सर आपने जो आप बात स्टेट कैमरा, जीडीपी नेशनल ग्रोथ रेट से सर आपने डबल जो स्पीड कैमरा से चल कैमरा रहा है। की बात की, इस पे बुक के पेज नंबर 17 पर लिखा है, विकास दुबे के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। आपने कहा इतना कैमरा है, ये दौर है, इसमें लिखा इट वाज टेक्स्ट बुक पुलिस प्रोसीजर एक्सेप्ट नो वन बिलीव्ड इट। और ये भी इसमें लिखा है कि फैक्ट ये है कि पुलिस जो है ज्यादा कंसर्न थी मीडिया के कैमरों को लेकर बनिस्बत कस्टडी में जो विकास दुबे था। और अचानक ये होता है कि बैरिकेडिंग बंद होती है, टोल बूथ पर मीडिया कैमरे रोके जाते हैं और उसके बाद आगे गाड़ी पलट जाती है। नहीं, देखिए, ये एक राइटर का पर्सपेक्टिव हो सकता है। जी। दिस इज नॉट माई ऑटोबायोग्राफी। ये तो किसी व्यक्ति ने लिखा है जो कि एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है और रेप्यूटेड राइटर है। ये उनका अपना व्यू हो सकता है। उन्होंने सभी प्रोज एंड कॉन्स दिए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कोई किसी पर किताब लिखिए और केवल उसी के बारे में प्रशंसा। आप इस लाइन से सहमत हैं या नहीं जो लिखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है।